प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक बना दिए हैं। ठीक है, समझे जी? अर्चना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो बनाए हैं रानी? भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक घनाकार ब्लॉक है जिसका भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, एक घनाकार ब्लॉक है, एक घन बना देंगे। ओह, बीपी हाई हो जाता है यार, बेकार ही सब आया कि डिस्टर्ब कर देता है हमको। ये घन है ना, इसके ऊपर से क्या रखा है? एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी कि ऊपर से भाई साहब इसमें अर्धगोला को रख दीजिए। अर्धगोला यानी कि ऐसे ही होगा ना, होगा ये अर्धगोला हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से क्या है? अर्धगोला है, भले ऐसे ना दिखे, बाकी समझ जाइए इसमें ये अर्धगोला होगा। या फिर डायग्राम को कुछ इस तरह से बना लीजिए। हो गया। अब इसके ऊपर क्या है? एक अर्धगोला है। अर्धगोला समझते हैं ना, एक कटोरी जैसा इस पे अर्धगोला रखा हुआ है। इसकी भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो देखिए, जितना भुजा होगा उतना ही बड़ा अर्धगोला होगा, अर्थात अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? 7 ही होगा ना। लिखेंगे क्या? वर्ग की भुजा बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर और अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ना होगा। अब देखिए, अर्धगोला ऊपर से है, अर्धगोला ऊपर से है, तो इसका अधिकतम व्यास जितना भुजा होगा उतना ही होगा, यानी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या बोलता है यानी कि व्यास बटे 2, यही ना, यानी कि 7 बटे 2 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें कह क्या रहा है सर? इसमें कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो ठोस है इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से समझिए, अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या? इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना। इधर देखिए, पहले लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या करेंगे? प्लस में अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कि संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ अलग होता है। देखिए, वक्र पृष्ठ यानी कि इसके चारों तरफ का, और संपूर्ण पृष्ठ यानी कि इसके नीचे वाला भी। तो क्या लिखेंगे? अर्धगोला के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, इसमें से हम माइनस करेंगे क्या? अर्धगोले के आधार का
क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए कैसे माइनस करेंगे इसमें से। एक शंकु इसमें अंदर था, अच्छा कटोरी नहीं है, गोला रखना होगा यार। शंकु के सॉरी अर्धगोला के, यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, चाहे वो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सुनिए ध्यान से समझिए, तो ये लिखा है, इसको छोड़ो ना यार, समझो। अगर हम इस घन का निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई साहब ये चारों तरफ के निकल जाएगा ना, ठीक है। लेकिन अर्धगोला के भी निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला के ऊपर वाला के निकल जाएगा ना, ठीक है। आधार के क्षेत्रफल यानी कि अर्धगोला के आधार कैसा होगा, नीचे से गोल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसको घटा रहे हैं, काहे घटा रहे हैं, काहे कि ऊपर से रखा है अर्धगोला, तो ऊपर से रखा है तो पूरा गोल गोल जगह घेरा होगा ना जी। जैसे में हम मान लेते हैं कि ये अर्धगोला जो होगा अंदर में गोल होगा, नीचे की तरफ ऐसे गोल होगा ना। अगर हम मान लेते हैं सर, इसका कैप किधर है, ढक्कन बॉक्स नहीं है, समझाने में बड़ा दिक्कत है जी। अब ध्यान से समझिए, हटाओ इसको, बक्सा नहीं है, इसके अंदर है। न आ जाए, सुनिए। अब मान लेना है सर ये क्या है, घन है तो घना, लेकिन हमको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं क्या है, ये घन है। अब देखिए ऊपर से ये तो है बेलन, लेकिन इसको बेलन नहीं समझिएगा। अर्धगोला होगा तो अर्धगोला में नीचे की तरफ गोल होगा कि नहीं, कटोरी जैसा होगा। अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका मतलब है कि इसका चारों तरफ का निकल जाएगा, निकल गया सर। अब देखिए ऊपर से अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसके चारों तरफ का निकल गया, तो ये भी जुट गया। बाकी ध्यान दीजिए, एकरा अंदर में ही गोल गोल जो जगह है, इसका तो दोबारा निकल गया कि ना निकल गया, दोबारा निकल गया। इसलिए इसके आधार के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर जोड़ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर। और अर्धगोला के आधार कैसा होगा, तो गोल होगा, यानी कि वृत्त होगा, हो जाएगा ना वृत्ताकार। अब वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, 6 गुने भुजा कितना है 7 के स्क्वायर जोड़ 2 गो पाई r स्क्वायर में से 1 गो पाई r स्क्वायर घट जाएगा, था एक पाई r स्क्वायर बचेगा कि ना बचेगा, ठीक है। तो 6 गुने 7 के स्क्वायर के 7 को करेंगे 2 बार गुना, जोड़ पाई के मान, और r स्क्वायर, r कितना है 7/2 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार इसको हम कर देते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। अब क्या करें, इसको काट दे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से हो जाएगा सर 11। गुना करने पर कितना आया है, इसको 49 में 6 से गुना कीजिए तो 49 में 6 से गुना कीजिए, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 294 आएगा जोड़। इसको गुना करेंगे तो 11 7 77/2, भाग दे दीजिए इसको, 294 प्लस इसको भाग दीजिएगा 77 का दिया कितना होगा, 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6, फिर 17 हो गया, 2 8 16 5। और आंसर क्या बोलता है, 14 के 4 हासिल 1 3 9 3 12 1 13 के 3 हासिल 1। आंसर क्या है देखो तो, आंसर कितना है 234.5 से,
हाँ 334.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं है? 332.5। अच्छा ओ भाई साहब जोड़ने में गलती हो गई। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 3 9 12 1 13 के 3, ठीक है इतना ही आंसर है ना। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया है ना। अब यहाँ पे भले बदल के लिख सकते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्धगोले का जोड़ देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको कीजिए तो जल्दी।